अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं आपको अपने रूम का टूर करवाऊंगी और उससे पहले कि आप मेरे रूम का टूर करें तो मैं आपको पहले दिखाऊंगी कि मेरे कमरे की हालत एक छोटे से बेबी ने कैसी कर दी है और मेरी कॉस्मेटिक्स का वो क्या हशर कर रही है। चलें जी, चलते हैं उस बेबी की तरफ। ये देखें, सबसे ये है मेरी बेबी। देखें कि किस तरह से इसने मैस क्रिएट किया है। और अभी आपको फुल अपने रूम का जो है वो टूर करवाती हूँ, लेकिन पहले आप इसकी हालत देख लें कि इसने क्या किए हैं। ये मेरे ड्रेसिंग का हाल देखें, इसने क्या किया हुआ है। इसकी खाने की चीज़ें पड़ी हुई हैं और ये सब कुछ इसने डाल डाला है। अभी ये सफाई कर लें पहले मेरी बेटी, और देन उसके बाद मैं आपको जो है वो अपने रूम का फुल टूर करवाती हूँ। अभी मेरी बेटी जो है वो सफाई में बहुत बिजी है। इसने मेरी इतनी प्यारी आई शेडो का देखें क्या हाल कर दी है। मैं आपको इसको ओपन करके दिखाती हूँ। ये देखें, इसने सारी खोल के तो उसको चूरा चूरा कर दिया है। ये देखें, ये अंदर अपनी उंगलियां मारी हुई हैं इसने। ये देखें सारा शिमर। अभी तो मैं इसके हैंड वॉश करवा के लाई थी, लेकिन ज़मीन पे जो डस्ट है, शिमर है वो सारा। जी ये देखें, ये सारा शिमर, ये क्या हालत बना दी है। वो देखें हर चीज़ को किस तरह से बिखेर के बैठी हुई है। ये सब कुछ गंद डाल के। सर का इसका हाल देखिए, शिमरी शिमर। और ये चेक करें मेरी बेटी के काम। दराज के अंदर बैठना है इसको और समझ नहीं आ रही कि किस तरह से बैठना है। सारा शिमर अपने फॉरहेड पे लगाया हुआ है इसने, हेड पे सॉरी। और ये बैठ गई और बड़ा हैप्पी है ये मेरा ना शरारती बिल्ला है। ये मेरी छोटी सी शरारती बिल्ली है। इसकी वजह से मुझे ड्रॉर इतनी खाली करनी पड़ी है। सिर्फ चंद एक चीज़ें छोटी मोटी रखी हैं, क्योंकि खाली ड्रॉली नहीं रख सकती, क्योंकि फिर ये रोती है। इसीलिए थोड़ी सी चीज़ें इसके लिए रखी हुई हैं, वरना ये खाली डब्बियों का मुझे कोई काम नहीं था। इसने अपने टॉय से कम और ऐसी चीज़ों से ज़्यादा खेलना है। नहीं जी, अब मैं क्लीनिंग के बाद जो है वो अपना रूम दिखाती हूँ आपको। मैं अपने रूम का होम टूर करवाऊँगी। सबसे पहले देखिए, मेरी बेटी सो रही है। उसके हाथ में टॉय था, टॉय उसने नीचे गिरा दिया और सो गई है। उसको मैं इसमें सुलाती हूँ, ज़रा काफ़ी टाइम तक जो है ना वो सोई रहती है। अच्छा जी, स्टार्ट में इस तरह से आ जाता है। ये मेरा बेड है। और उसके बाद फिर अंदर एंटर हों तो सबसे पहले मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। ये आ जाती हैं चेयर्स, और इसके बाद फिर ये सेंटर टेबल पे मैंने कॉफ़ी टेबल जो है उसके ऊपर मैंने जितने भी अपने डेकोरेशन है वो साइड पे करके रखे हुए हैं, ताकि अनाइज़ा का हाथ ना जाए और अनाइज़ा उनको गिराए नहीं। ये वाला काफ़ी भारी सा है जो ये वाला है, इसलिए इसको वो गिरा नहीं सकती है। और ये जब वो जाग जाती है और वो घूम फिर रही होती है तो फिर मैं ये चीज़ जो है फ्रेम ये उठा देती हूँ। और ये फ्रेम मेरा बहुत फेवरेट है, क्योंकि इसमें मेरी मोस्ट फेवरेट जो है वो पिक लगी हुई है। मैं भी आपको दिखाती हूँ अपनी पिक भी। अपनी पिक नहीं दिखाऊंगी, मतलब सिर्फ इसका शो करवाऊंगी। ये देखें, इस तरह से है। शादी की पिक थी। और इसके बाद फिर आ जाता है इस तरह से एलईडी लगाया हुआ है। और ये मेरा मोस्ट फेवरेट ड्रामा चल रहा है। कभी मुझे टाइम नहीं होता। अभी तो फ़िलहाल अनाइज़ा सो रही है तो मैंने वॉल्यूम बिल्कुल बंद किया हुआ है, लेकिन मैं इसको नेट पे देख लूँगी। और उसके बाद ये इस तरह से। और ये जो क्लॉक लगाई थी, ये मेरी जो क्लॉक थी सेंटर वाली, ये नीचे गिर के टूट गई थी। रूम को मैं करती हूँ बंद ताकि सही से आपको समझ आ जाए। अच्छा जी, ये जो क्लॉक थी इसके सेंटर वाला जो हिस्सा है वो नीचे गिर गया था, क्योंकि वो मैजिक के साथ, मैजिक टेप जो होती है डबल टेप उसके साथ लगा हुआ था, तो वो नीचे गिर के टूट गया था। उसके बाद फिर ये इस तरह से आ जाता है। और ये इस तरह से मेरे रूम की सीलिंग आ जाती है। ये फ़ैन आ जाता है। हर चीज़ दिखानी है ना, शो करवानी है। तो वो देखिए, जहाँ पे क्लोज़अप करके दिखाती हूँ कि बच्चों का जो है ना, जब बच्चे हो जाते हैं तो साथ में फिर जो है ना वो बच्चों की नीडो शीडो आ जाते हैं, किसी भी वक्त मुझे ज़रूरत पड़ सकती है। तो चलिए यहाँ से उठाया और मैंने लगा दिया, क्योंकि मेरा रूम ऊपर है और फिर मुझे बार बार नीचे नहीं जाना पड़ता। इस वजह से मैंने कुछ चीज़ें जो हैं वो अनाइज़ा की इधर ही रखी हुई हैं, ऊपर रखी हुई हैं। और देखिए इस तरह से ये मेरा बेड का व्यू आ जाता है। और ये जो टेडी बियर सामने नज़र आ रहा है, ये जब मेरी बेटी मुझे रात को बहुत ज़्यादा तंग करती है तो मैं इसको कहती हूँ कि चलें
अपने टेडी बियर को लें और इसकी सुई सुई करवाएं, सुलाएं इसको, फिर वो इसमें लग जाती है। और पहले तो ये था कि मैंने अपने साइड टेबल्स के ऊपर जो है ना डेकोरेशंस बहुत ज़्यादा रखी थी, साइड्स पे की थी डेकोरेशन, और अपने इस ये ड्रेसिंग के ऊपर भी की हुई थी। लेकिन जब बच्चे हो जाते हैं तो आपको सारी जो है वो डेकोरेशंस उठानी पड़ती हैं, तो इसीलिए फिर मैंने अपनी सारी डेकोरेशंस उठा दी हैं और अब जस्ट सिर्फ यही चीज़ बची है। और इसके बाद फिर ये देखें इस तरह से। और एक चीज़ जो ये वॉस है, ये वॉस मुझे बहुत पसंद है, बहुत प्यारा है। ये भी पिछले दिनों ही मैं परचेज़ करके लेकर आई हूँ। ये ऐसे ही मैं रहमान प्लाजा गई थी, सरगोदा में जो रहने वाले हैं उनको तो आइडिया होगा कि रहमान प्लाजा में डेकोरेशंस की बहुत ज़्यादा शॉप्स हैं। तो मैं वैसे ही जा रही थी, तो जाते जाते मुझे अचानक से मेरी इसके ऊपर नज़र पड़ी, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने भाई से प्राइस पता की। तो ये प्राइस में भी बहुत रीज़नेबल है। और ज़ाहिर अभी मैं अगर आपको प्राइस बताऊंगी तो आप शॉप पे जाएंगी और अभी ये प्राइस महंगी हो चुकी होंगी, तो फिर आप लड़ाई करेंगे कि भाई हमें तो इतने का बताया गया था और आप हमें इतने कम का दे रहे हैं, इतना ज़्यादा दे रहे हैं। तो इसीलिए राउंड अबाउट आप यही रखें कि 35 to 5000 की रेंज में आप इसका जो है ना वो माइंड बना के रखेंगे। इतने में है, बड़े ही खूबसूरत है। अच्छा, ऊपर वाले फ्लावर्स इसके बहुत प्यारे हैं, जो नीचे वाले हैं वो बड़े रफ से उन्होंने दिए हुए हैं। और इसको यहाँ पे रखने का मेरा मेन मकसद जो है वो ये है कि मेरा जो हिट हो गया था मुझसे ना, यहाँ पे ये वाली चीज़ देखें, कोई चीज़ लगी थी तो मेरी जो पेलिंग है ना वो बिल्कुल इस तरह से ख़राब सी हो गई थी। और उसके बाद फिर मैंने सोचा कि ये पहले मैंने जो है ना अपने ड्रेसिंग के वो उस कॉर्नर पे वहाँ पर रखा हुआ था ये, और उसके बाद फिर मैंने उठा के इसको यहाँ इसलिए रखा है कि मेरा जो टूटी हुई वो चीज़ है ना वो नज़र ना आए। समटाइम्स फिर भी नज़र आती है, लेकिन एकदम से जो लुक्स सबसे पहले इसके ऊपर जाती हैं तो वो अच्छा लगता है। इसके बाद ये आ जाते हैं जी ये मेरे कर्टन पे। और कर्टन देखें, ये मुझे मेरा कर्टन बहुत खूबसूरत लगता है, बहुत प्यारा है इससे, क्योंकि ये मेरे फर्नीचर के साथ जो है ये बिल्कुल मैच करता है। और देखें इस तरह से ये मेरे। चलें जी, अब आते हैं, मैं आपको अब दिखाती हूँ अपने वार्डरोब वाली तरफ। ये मेरा वार्डरोब है और वार्डरोब एरिया है। वार्डरोब आपको पता है कि 2 कबर्ड्स जो हैं वो तो बिल्कुल नहीं सूट करती, वो भी बच्चों के साथ और लड़कियों के लिए। ये सिर्फ मेरी कबर्ड है, और सिर्फ मेरी कबर्ड ये नहीं है, मेरी कबर्ड उस ऊपर वाले जितने भी पोर्शन में जितने रूम्स हैं सब कबर्ड्स वो सिर्फ मेरी हैं क्योंकि इसमें मेरे कपड़े ही कपड़े हैं, तो वो मेरी हुई ना। अच्छा, ये यहाँ पे मैंने अपना टॉवल लटकाया हुआ है जो मैं वॉश के बाद जो है अपने बालों में बांधती हूँ। और ये जो है ये मेरी कैप है, ये जब मैं हिजाब करती हूँ तो ये कैप लेती हूँ। सिर्फ ये नहीं, और भी कलर्स की हैं, वो भी इंशाल्लाह टूर करवाऊँगी। ये हैंगिंग की हुई है कि छोटी मोटी नायदा की कोई चीज़ अगर जल्दी से लटकानी हो तो यहाँ पे लटका दें। और ये आ जाता है मेरा वॉशरूम। वॉशरूम का तो मैंने टूर ही नहीं करवाना, जस्ट रूम टूर है, तो इसीलिए वॉशरूम को छोड़ें, वॉशरूम को फिर किस दिन करवाऊँगी। और ये मेरी कैटो जो है वो सो रही है बड़े मज़े से। और इसके बाद ये वाली जो चीज़ है, ये स्टैंड, इस स्टैंड से मैं वीडियो को बनाती हूँ, ठीक है, इस स्टैंड से वीडियो बनाती हूँ। और वीडियो बनाने के लिए मैं जस्ट ये स्टैंड यूज़ करती हूँ। या रिंग जो होता है, ये मैं रिंग लाइट ये यूज़ नहीं करती हूँ। और ये स्टैंड को मैं यहाँ पे एडजस्ट कर लेती हूँ, इस जगह पे रखती हूँ, ये यहाँ पे इस जगह पे रख के आपको अक्सर नज़र आता होगा कि मैं इस टेबल के ऊपर जो है ना वो अपनी सारी वीडियोस बनाती हूँ। और ये देखें, और ये था मेरा रूम का छोटा सा टूर। और आप देखें कि मेरे इस ड्रेसिंग के ऊपर अनाइज़ा की जो है वो सिपर भी पड़ा हुआ है, अनाइज़ा का न्यूटेला भी पड़ा हुआ है। ज़ाहिर है जब बच्चे हो जाते हैं तो छोटी मोटी चीज़ें बच्चों की रखनी पड़ती हैं। ये अनाइज़ा का कॉलिक है, और समटाइम्स जब पेट में दर्द वगैरह होता है या बच्चे को गैस का कोई प्रॉब्लम होता है तो थोड़ी सी 2 ड्रॉप्स दी और कॉलिक बिल्कुल ख़त्म। और साथ में ये भी बता दूँ, जो माएँ देख रही हैं और जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, ये वाला जो कॉलिक है ना ये बहुत ही ज़बरदस्त है। पहले मेरी वीडियो क्यों ब्लर हो रही है, मैं अभी इसको करती हूँ। ये प्रो कॉलिक है और ये बहुत अच्छा है बच्चों के लिए, आप ये यूज़ करवाएं, इंशाल्लाह बच्चों का रोना बिल्कुल बंद हो जाएगा। और पहले ये मेरा जो था ना ड्रेसिंग, ये सारा इस तरह से फिल हुआ हुआ था, लेकिन जैसे अनाइज़ा बड़ी होती गई मुझे थोड़ा सा इसको क्लोज़ करना पड़ा। और अब वो वाली सारी कीमती चीज़ें जो मुझे डर है कि अनाइज़ा ज़्यादा ख़राब कर देगी, तो वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ से उठा ली हैं। समटाइम्स वो ज़िद करती है कि मुझे इधर बिठाओ, तो मैं इसको इधर बिठा के इन चीज़ों के साथ थोड़ा सा खिलाती हूँ, क्योंकि बच्चे आजकल के जो है ना वो खिलौने कम और घरेलू चीज़ों से ज़्यादा खेलते हैं। इसीलिए मेरी बेटी भी ऐसी है, वो घर की चीज़ों से ज़्यादा खेलती है। और देखें मैंने अपना
क्लोज़ कर दिया और मुझे लगता है आने वाले दिनों में मेरा ये ड्रेसिंग यहाँ से बिल्कुल ही खाली हो जाएगा। हर चीज़ मैंने जो है वो इन ड्रॉज में रखी हुई है। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको अपनी ड्रेसिंग टेबल का जो है ना और वैनिटी का रूम टूर करवाऊँगी। और जो चाहता है कि मैं उसको अपने ड्रेसिंग का टूर करवाऊँ तो प्लीज़ वो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। और जो चाहते हैं कि वो मैं अपने फुल होम का टूर करवाऊँ तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। जितने ज़्यादा कमेंट्स होंगे उतने ही जल्दी जो है और उतनी ही ज़्यादा जो है मैं अपनी फुल घर की जो है ना वो आपको होम टूर करवाऊँगी और अपना ड्रेसिंग का टूर भी अलग से करवाऊँगी। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और दुआ में मुझे याद रखिएगा। और जाते जाते आप लोगों से सिर्फ एक बात कहूँगी कि प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। और ख़ास तौर पे जो नए व्यूवर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वो वीडियो वॉच करने के बाद सब्सक्राइब के बटन को ज़रूर प्रेस कर दें। थैंक यू सो मच। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।